जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। एलजी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग तफरीह के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदारी से कहते हैं कि वो किसी के लिए भिखारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं, चले जाते हैं, और अगर मैंने कहीं दिया होगा बयान इस तरह का तो आप लोगों के ध्यान में जरूर आया होगा। तो मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि किसी को मैं भिखारी नहीं कर सकता। नहीं, मुझे लगता है मुझे इस पर। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मरकज की जानिब से पेश किया गया बजट समाज के हर तबके के लिए फायदेमंद है। बजट में किसानों, नौजवानों और समाज के दीगर तबके को नजर में रखते हुए पेश किया गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बजट में खुसूसी तरजीह दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं और अमृतकाल के पहले बजट में विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने का एक तरह से नीति की गई है। मैं कहूंगा ये बजट गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान का, किसान का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का, समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है और तभी तो इसकी जो प्रशंसा देश के कोने कोने से सुनने को मिली, हर वर्ग से सुनने को मिली। मित्रों, पहली बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम कहें उसका आउटले 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी जिसके कारण देश भर में आधारभूत ढांचा तो सुदृढ़ होगा ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये 2,40,000 करोड़ का आउटले आज तक का सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है रेलवे में। और अगर मैं 2013-14 की तुलना में कहूं तो ये 9 गुना ज्यादा है। और जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अभी तक 3 प्रोजेक्ट 481 किलोमीटर के 28,440 करोड़ रुपए के प्रदेश में चल रहे हैं। लेकिन 2009 से लेकर 2014 के बीच में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर को मात्र 1,044 करोड़ रुपया मिला था, जबकि 2023-24 में केवल एक वित्तीय वर्ष में इस बार 6,003 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 6 गुना ज्यादा है। एलजी मनोज सिन्हा ने जगती में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए खुसूसी गवर्नेंस कैंप का इफ्तिताह किया। एलजी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए माइग्रेंट कश्मीरियों को मुख्तलिफ मराहत और माली इमदाद फराहम करने के लिए लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। इस कैंप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आयुष्मान कार्ड और दीगर दस्तावेजात मौके पर ही हासिल किए जा सकते हैं। यह कैंप 15 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान एलजी ने वादी में कश्मीरी पंडितों को काम करने और एहतजाजी कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत जल्द जारी करने का ऐलान किया। एलजी ने पीएम पैकेज मुलाजमीन को प्रमोशन देने के फैसले से भी वाकिफ कराया। केवल आपकी बात कर रहा हूं। मैंने राहत आयुक्त को कहा है कि इसी तरह का कैंप आने वाले दिनों में पीओजेके से जो हमारे भाई बहन आए हैं उनके लिए भी हम करेंगे और उनको भी पूरी तरह से सभी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, स्वरोजगार, बाकी चीजों, स्किलिंग, उन्हें भी सैचुरेट करने का काम आने वाले दिनों में इस कैंप के बाद हम करने वाले हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, को भी कोई दिक्कत है, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला हुआ है। कुछ लोग हैं जिन्हें कोई काम नहीं, स्थिति को बिगाड़ने के लिए कुछ न कुछ बयान दे देते हैं, जो कभी नहीं हो सकता उसका भी आश्वासन देते हैं। मैं उसमें का नहीं हूं। मैं जो आज यहां कह रहा हूं ये वही व्यक्तिगत रूप से आप मिलेंगे तो भी कहूंगा, और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा
आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहें और समृद्ध जम्मू कश्मीर में जो आपका योगदान पहले था, आने वाले दिनों में भी उस तरह के शिखर पर आप पहुंच करके जम्मू कश्मीर में योगदान दे सके, ऐसी स्थिति का निर्माण हम करना चाहते हैं। कानून पहले भी था, कार्रवाई नहीं होती थी। अभी बताया नादिम साहब ने कि 8,000 से ज्यादा लोगों ने पोर्टल पर शिकायत की थी, काफी का समाधान 6,000 के आसपास का समाधान किया गया है। जिन लोगों ने नाजायज ढंग से जमीनें कब्जा की थी वो खाली कराया गया। कुछ मामले हैं जो रेवेन्यू कोर्ट में चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निर्भीक होकर के बयान दीजिए। किसी भी सबसे पावरफुल व्यक्ति के पास भी जमीन होगी तो निश्चित रूप से वो खाली कराई जाएगी, चाहे वो कोई हो। आपकी जमीन अगर गैर वाजिब दाम में बिकी है उसका भी इंतजाम किया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करें, उनके जिम्मे कोई काम नहीं। मैं आ रहा था बाहर, कुछ साथी सेव माई लाइफ का प्ले कार्ड लेकर के खड़े, मैं उनसे भी मिलूंगा। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी भारत सरकार के किसी भी नागरिक की जिंदगी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी जिंदगी बचाना जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, समर्पित हैं और इसके सारे इंतजाम किए जाएंगे। डीआईजी शुमाली कश्मीर विवेक गुप्ता ने आज कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। डीआईजी ने कहा कि मुनशियात फरोशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डीआईजी ने शहीद पुलिस एहलकारों के लवाकिन में तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर शहीद पुलिस एहलकारों के लवाकिन ने अपने दरपेश मसाइल को डीआईजी के साथ उठाया और उन्होंने यकीन दिलाया कि जिन पुलिस एहलकारों ने मुल्क के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उनके लवाकिन को हर तरह की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीदों को पूरा मुल्क सलाम करता है। We are totally committed to eradicate the menace of this drug abuse from the very vitals of the society. उसमें enforcement का भी रोल है, जागरूकता का भी रोल है और फिर माशरे के जो शोबे हैं उनका भी रोल है। उसके लिए हम कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही, इसके अलावा भी जो जो रोल होगा वो हम करेंगे और कानून अपना पूरा रोल पूरे तरीके से निभाएगा। कुपवाड़ा पुलिस इसको लेके कमिटेड है। रादर पूरी नॉर्थ कश्मीर जो है, रादर पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इसको लेके कमिटेड है कि हम इसको समाज के वेरी वाइटल से बाहर निकाल के फेंकें। तो कुपवाड़ा पुलिस ने किया था, जिसमें हमारे मार्टिस को एक हमारा टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देने का मौका था। वो उसके लिए ये प्रोग्राम जो है एसएसपी कुपवाड़ा ने ऑर्गेनाइज किया था और उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हमने उनके कुछ मसले मसाइल भी सुने हैं और जो जो मसले मसाइल जिस लेवल पे एड्रेस हो सकते होंगे हम उनको एक्सपीडाइटली एड्रेस करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये रिवायत रही है कि हम वक्तन फवक्तन हमारे जो पुलिस एहलकार हैं, दोज हु हैव बीन किल्ड इन एक्शन, उनके परिवार को वक्तन फवक्तन हम मुलाकात भी करते हैं। इसके तहत सवेरा स्कीम के तहत अफसर भी डिप्यूटेड हैं और सीनियर अफसर्स एट द सीनियर मोस्ट लेवल एंड डाउन बिलो के लिए जागरूक रहते हैं कि हम उनके इश्यूज को एड्रेस कर सकें। गुलबर्ग में 2 बर्फानी तूफान आए हैं, ताहम किसी के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। बताया जा रहा है कि इन दोनों मकामात पर तमाम स्केर महफूज हैं। इलाके को पहले ही रेड जोन के तौर पर कर दिया गया है और किसी भी किस्म की नकल हरकत पर पाबंदी है। सयाहों को एक बार फिर मशवरा दिया गया है कि वो इन मकामात की तरफ रुख न करें और पुलिस के साथ ताउन करें। वाटर पॉइंट डूबने के मसले ने पूरे इलाके को खौफ और हिरास की लपेट में ले रखा है। तमाम मकामी इंतजामिया मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मुस्तकबिल में होने वाले असरात की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मकामी लोगों ने LG इंतजामिया से दरख्वास्त की कि इस अराजियाती खलल का मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। इसके लिए खित्ते में माहिरीन की फौरी बुनियाद पर टीम तश्कील देने की ज़रूरत है जो मुमकिन हल तजवीज़ करे। हम सब डिवीजन ठाठरी के उस मकाम पे खड़े हैं जहां जिसे नई बस्ती का नाम कहा जाता है, जहां जो है
वार लाइक सिचुएशन हो गई है। आप देख रहे हो कि यहाँ जो अफरा तफरी का माहौल है, और आप देख रहे हो कि लोग जो है अपने घरों से सामान निकल रहे हो, जो 20-20, 30-30 साल के आशाना बने हुए थे, घर बने हुए थे, रिजाइडिंग हाउसेज बने हुए थे, उनको खाली वकेट कराया जा रहा है। इंतज़ामिया जो है वार फुटिंग के काम कर रही है, लोगों को सेफर प्लेसेस की तरह मुंतकिल कर रही है, उन्हें ट्रांसफ़र कर रही है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के एक कदावर नेता और जिम्मेदार नेता जो है, लीडर हैं, हमारे साथ सौमी राय जी हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सौमी राय जी, एक बस्ती जो है, पूरी बस्ती जो है, जिसमें लगभग 80 और 90 के करीब जो घर जो है वो उजड़ गए हैं, वो डेटोरेंट सी एक पोजीशन हो गई है। लोग जो है लिटरली अगर देखा गया, लोग हशाश बशाश हो गए हैं कि एक तरह से अगर यहाँ एक रिपोर्ट आई हमें कि ये वो लोग हैं जो 90s में जो है इनकी मुंतकिली हुई थी, जो मिलिटेंट्स के थ्रेट से जो यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ भी उनके आशाने जो है एक नेचुरल डिजास्टर है, इसे कौन रोक सकता है। लेकिन इनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए बीजेपी की क्या इक़दाम करेगी? मैं भी जब पता चला 3-4 दिन पहले ऐसे घटना यहाँ पे घटी थी, हमारे यहाँ के काउंसलर डीडीसी संदीप नाथ जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और भी सभी लोगों के टच में थे, और हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में थे। कल भी हमारी डी साहब से बात हुई थी। हम बताया हुआ कि भाई साहब जितना जल्दी हो सके इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। ऑलरेडी ये एक मिलिटेंसी थ्रेट में यहाँ पे बसे हुए थे, आज इनके साथ एक दूसरा नेचुरल इंसिडेंट हो गया। हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी बात की है, और मुझे लगता है कि उन्होंने भी, अगर नेचुरल कहीं हुआ तो हम भी इनकी मदद करने के लिए पूरा खड़े उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी हम आज शाम को फिर डीसी साहब से बात करके इनके लिए कोई अच्छी रहने की फैसिलिटी, ठीक है, इकट्ठे में कहीं रहे, एक ही शेड बनाए, 2 शेड बनाए, जिसमें पूरी फैमिली का ठीक तरह से बंदोबस्त। घरों से लोग भाग रहे हैं, डर है, मौत का डर है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वार लाइक सिचुएशन हो चुकी है, जिसका घर उजड़ पूरी की पूरी बस्ती शिफ्ट करनी पड़ रही है, तो वो वार लाइक सिचुएशन ही है। लेकिन इस वार लाइक सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से इसको टैकल करते हैं, तो वो हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर और इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, कोई कंक्लूजन आता है तो डेफिनेटली हम आपके साथ, और हमारे साथ, और हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया कि वो जम्मू कश्मीर हुकूमत की इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के खिलाफ एजिटेशन का मौखर करेंगे। आज़ाद ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से गरीब और छोटे मुतासर नहीं होंगे, और जल्द ही तरमीम शुदा सर्कुलर जारी करने की तवक्को है। श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में आज़ाद ने पार्टी कारकुनों से खिताब किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि तजावुज़ात के मामले पर LG मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी के मुतजाद बयानात हैं। उनका यह भी कहना है कि इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे पहले DAP के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मैंने अपने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात की और उनसे भी यही गुजारिश की कि जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर उनके घर बने, चाहे वो शहर के हैं या गांव के हैं, कश्मीर सूबा के हैं, जम्मू सूबा के हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाए, क्योंकि ऐसे घरों की तादाद 50-60 लाख की आबादी से कम नहीं, जो कि हमारी स्टेट की निस्ब आबादी का हिस्सा है। कोई भी सरकार स्टेट की निस्ब आबादी को बेघर नहीं कर सकती। ये सरकार के हक में भी है और अवाम के हक में। सरकार की तरफ से एक स्कीम है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, आज की मौजूदा सरकार या पुरानी सरकार, बेघर लोगों को घर देना। लेकिन सरकार की ये पॉलिसी नहीं है कि जिनका घर है उनको बेघर करना। ये किसी सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती। नाजायज सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने की मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत हमहमा में साबिक DC बडगाम और साबिक डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फारूक रिंजो शाह की रिहायशगाह के एक हिस्से को मिसमार किया गया। ये जमीन मोहम्मद सुल्तान वुडू की बेटी अंजुम सुल्तान के नाम पर है। बताया जा रहा है कि अंजुम सुल्तान फारूक रिंजो शाह की अहलिया है। रिंजो शाह
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हुक्काम का कहना है कि उन्होंने कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। जमीन से कब्जा नहीं हटाने पर बाउंड्री वॉल को गिरा गया और एक कनाल जमीन पर से कब्जा हटाया गया। हुमामा बडगाम में जैसे कि आपको पता है कई सारे साबिक मिनिस्टर्स रहते हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और यहाँ पर लगातार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव मुनक्कद की जा रही है। जहाँ कहीं भी स्टेट लैंड और खास चौराहे पे नाजायज कब्जा है वो हटाया जा रहा है। इसी तरह की कार्रवाई आज जो फॉर्मर डीसी बडगाम है, साबिक ब्यूरोक्रेट है फारूक रंजू शाह, फॉर्मर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ब्यूरो रह चुके हैं, उनके घर पर ये एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है। यहाँ पर ये जो अराजी बताई जा रही है, एक कनाल खास चौराही है, उससे नाजायज कब्जा हटाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये उनकी अहलिया के नाम ये अराजी थी। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और इस तरह की ये कार्रवाई यहाँ पे हुई, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ पर जो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम है, एसएमसी की टीम है और पुलिस के एहलकार यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये इकदाम किए गए हैं। नायब तहसीलदार है बडगाम हमारे साथ मजीद जानकारी के लिए। सर मुझे बताइए कितनी अराजी है ये और किस तरह की ये कार्रवाई थी? ये कार्रवाई एनक्रोचमेंट ड्राइव किया, आपने मौके पर ही खुद देखा है कि एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है। ये गाशराई की जमीन है, इनको पहले नोटिस इजरा हुई है कि खिलाफत खुद दूर करे। इन्होंने आज तक की कार्रवाई नहीं की है और इसमें मौके पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मुझे बताइए कितनी कनाल अराजी है ये और किसके नाम की? लगभग ये एक कनाल जमीन का, एक कनाल से ज्यादा रकबा है, गाशराई है। इंजुम उनको ये बोलते हैं, उसका इसी का नाम दर्ज है, तो उसके मकान भी उसी का है। तो हमने मौके पर इसको ड्राइव इनके खिलाफ एनक्रोचमेंट ड्राइव किया है और मौके पर खिलाफवर्जी होता है। तो नाजरीन जिस तरह से इन्होंने कहा कि पहले ही नोटिस सर्व की गई थी कि यहाँ से जो आपका नाजायज कब्जा है इसे हटाया जाए, लेकिन जब वो नहीं माने, जब उन्होंने नहीं हटाया तो आज यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम आई है। डीसी बडगाम की ये तहसीलदार बडगाम की क़यादत में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम यहाँ आई है, बुलडोजर लाया है और यहाँ से जो नाजायज कब्जा है वो हटाया गया है। और ये फिर से हम आपको बता दें जो साबिक ब्यूरोक्रेट है जम्मू कश्मीर के या फॉर्मर डीसी भी रह चुके हैं फारूक रंजू शाह, उनकी अहलिया के नाम ये जमीन है और इनके कब्जे से एक कनाल खास चौराही को आजाद किया गया है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी तहवील में लिया है। न्यूज़ 18 के लिए हुमामा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जिला इंतजामिया कुलगाम ने सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने की मुहिम के तहत अब तक 1500 कनाल अराजी पर नाजायज कब्जा हटाया और ये मुहिम तेज कर दी गई है। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने लोगों से अपील की है कि वो गलत खबरों की तरफ ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई असर रसूख रखने वाले अफराद और जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया है उनके खिलाफ रही है। में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव और इविक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, जिसमें कुलगाम में भी हम लोगों ने बहुत सारा लैंड रिट्रीव किया है जो कि ऐसे लोगों से जो कि इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, जिन्होंने पावर का मिसयूज़ किया गया है। हमारे 7 तहसील्स में करीबन 1500 कनाल ऐसा ज़मीन रिट्रीव किया गया है और जिसको हम लोगों ने पब्लिक के लिए यूज़ किया है, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, प्ले फील्ड्स हो गया या किसी डिपार्टमेंट के यूज़ के लिए दिया हुआ है। और अभी एक न्यूज़ आइटम में कुलगाम के बारे में बताया गया है कि यहाँ गरीबों को उनके मकान को डिमोलिश किया जा रहा है या जिनको PMAY हट्स थे किसी कचराई लैंड में या स्टेट लैंड में उनको डिमोलिश किया जा रहा है। मैं अवाम से यही बताना चाहूँगा ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इसका कोई बेसिस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं बताता चलूँ कि जो ये एंटी इंक्रोचमेंट और इविक्शन ड्राइव कुलगाम में है, इसमें किसी भी गरीब को, आम शहरी को जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उनके रहायशी मकान पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि इन्फ्लुएंशियल है, जिन्होंने पावर का मिसयूज़ किया है और स्टेट और कचराई लैंड को उन्होंने इंक्रोच किया है। हमारे पास लिस्ट बनी हुई है ऐसे लोगों की और उनको जल्दी ही ये जो इंक्रोच लैंड है उनसे रिट्रीव की जाएगी। मेजपामपुर में इसीलिए इंतजामिया ने 100 से ज्यादा कनाल अराजी से गैर कानूनी कब्जा हटा लिया है। कार्रवाई के दौरान खचराई जमीन से सैकड़ों दरख्त काटे गए। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की। लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जिसकी वजह से बाहर निकलने में भी बहुत मुश्किलात दरपेश थीं। उन्होंने हुक्काम से कार्रवाई जारी रखने की मांग की है। क्या यत यह वाकई
स्टार्टस यम सात मे पता यह कह कनाल तो कस ताम मरल यपरी कहन कलान मोचरोक वो सड़क ये थोक न पूर अत खुश अगर यह चराय तो नीन अम आराम अम नुकसान की बड़ बे रोज अगर मतलब कह चाव चारवोई सह ओकुन योकुन पकित तो ये चारवोई हेको न योकुन अनित या कब्ज कोर्मुत हंग तो मंग सेह मेह वारिया कोर्मुत अन कब्ज अपर बना पकुन तह हताकि यपर बिजली लाइन पकान एचटीरान अत पे पेमुत यह बाट कुछ सात पावर तौर रोजानी वजह यमन कुलन हुन अगर यम चराई हंद कुल मोकलन तो अस गई सफाई सानि खतर असल। जिला बांडीपुरा बीजेपी नसीर लोन ने सरकार की इंसदाद तजावुजात मुहिम पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी गरीब के पास 1 से 15 मरला सरकारी अराजी पर कार्रवाई होगी तो वो पहले शख्स होंगे जो इस मुहिम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई कि किसी भी गरीब को बेजमीन नहीं किया जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी हड़पने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चराई का मसला होता है या स्टेट लैंड उसके रिलेटेड जो मसला है, तो उसी के लिए आज यहाँ पर जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, तो आज डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में पहली नसीर मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी टीम ने यहाँ पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। एवं के जो हमारे गरीब भाई है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में, मैं डिस्ट्रिक्ट बात करूं कि जो मेरे यहाँ पर गरीब भाई है कि उनको अगर 10 या 15 मरला ज़मीन है, मैं डीसी साहब और एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको ना छेड़े, ताकि कि उनके जो आशियाना होता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी सब कुछ दाव पे लगा कि एक 15 मरले में या 10 मरले में एक आशियाना बनाया। और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में अगर देखा जाए कि सब गरीब जो है मुझे लगता है वही, और जिसके बाद 15 मरले के बाद जिसके पास 10 कनाल 20 कनाल 50 कनाल 100 कनाल 1000 कनाल जो है हमारे यहाँ पर दिग्गज जो चाहे मंत्री चाहे कोई भी हो, उसके पास अगर वो लैंड है उसको निकाला जाए, उसके साथ उसको ना खाने देंगे ना खाएंगे। तो उसके साथ अगर उसने उस ज़मीन जो घास चराई है अगर उसने वो को निकालना चाहिए, तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास 10 या 15 मर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ एलजी साहब और डीसी साहब और तहसीलदार से और एसडीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको मेहरबानी करके डोजर लेके ना जाए। अगर जहां भी ये लोग जाए डोजर लेके या कोई पुलिस प्रोटेक्शन हो या कोई भी चीज़, एक 10 मर्रे जिसके पास हो या 15 मर्रे, अगर उसके पास ये डोजर लेके जाए या किसी भी सूरत में उसको फोर्स किया जाए ये तोड़ने के लिए, नसीर लोन और नसीर लोन की टीम जो है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में वो पहले वहाँ पर जाएगी और पहले वहाँ पर प्रोटेस्ट करेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्ते के एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि एनसीसी कैंपों में शामिल होने से उनका नुक्ता नज़र बदल गया है। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैंप ने उन्हें नज़्म ज़ब्त के साथ तर्ज ज़िंदगी अपनाने के काबिल बनाया। उन्होंने कहा कि वो अपने अपने इलाकों के तलबा को नेशनल कैडेट कोर में शामिल होने का मशवरा देंगे। उन्होंने कहा कि वो एलजी की ख्वाहिश के मुताबिक मनशियात की लानत के खात्मे के लिए मुहिम चलाकर मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये बात सही है कि वहाँ कश्मीर में जो रोल होता है लड़कियों का वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि बहुत सारे रीजंस की वजह से उनको बाहर भी नहीं आने देती, कभी सोसाइटी तो कभी कुछ। तो एनसीसी की तरफ जो मुझे खींच लाई वो मेरा मोटिवेशन था, मेरा सेल्फ बिलीव था। मेरे कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स को जब मैंने देखा तो मेरे अंदर एक उत्सुकता जागी कि नहीं मुझे भी करना है, और जितना जितना मैं आगे बढ़ती गई उतना उतना मुझे एक्सपोजर मिलता गया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है जिसके साथ मैं अपने साथ और भी लड़कियों को मोटिवेट करना चाहूँगी कि वो भी एनसीसी ज्वाइन करे, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें कहीं नहीं मिलता। और जब से मैंने एनसीसी ज्वाइन किया मैंने अपने आप में काफ़ी चेंजेस देखी हैं। लाइक जो मैं पहले थी और अब मैं हूँ, लाइक मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया है। जैसे पहले मैं मुझे शर्म आ जाती थी कहीं बोलने में, लेकिन जब से मैंने एनसीसी ज्वाइन किया मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, कहीं पे भी मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलप हुई है मेरी। एनसीसी के बाद मुझे काफ़ी चेंजेस मिली अपने में। तो लद्दाख से निकल जाने का एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो मुझे एक्सपोजर मिला है वहाँ पे लोगों से मिलने का और वहाँ पे बहुत कुछ जानने का। तो उससे मेरी जो अंदरूनी जो मेरी अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अंदर का जो मेरा जो शर्माने का वो सब जो था वो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी वो जो कॉन्फिडेंस जो है वो मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वहाँ पे मैंने जो चीज़ें देखी है, जो मैं अब स्कूल से जब मैं अपने स्कूल में जाऊँगी तो अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने जूनियर्स को भी सिखाऊंगी कि जो मैंने देखा है, जो मैंने वहाँ पर सीखा है, जो डिसिप्लिन, जो यूनिटी मैंने सीखी है वहाँ आरडीसी में जाके, एनसीसी में, तो मैं वो उनको सिखाऊंगी कि कैसे रहना होता है, कैसे करना होता है, कैसे रिस्पेक्ट है।
कैसे चलना होता है, कैसे पहनना होता है, वो सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है आरटीसी में डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा प्रशंसा दी जाती है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर रहे हैं लोग। तो वो मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी सर, और यही बताना चाहूँगी कि एनसीसी में जो सिखाया जाता है वो सब लोग सीखें। तो सबसे पहले जो आज एलजी सर ने हमें मोटिवेट किया और ये बताया कि जो हमारा यूथ है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यूथ, वो ड्रग्स एडिक्शन की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो उसको हमें एनसीसी कैडेट का क्या योगदान रहेगा उस वे में। तो उसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो पहले तो हम अपनी सोसाइटी से, अपने घर से शुरू करते हैं, तो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, अगर उसमें कोई बच्चा इस ड्रग्स की तरफ जा रहा है या सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो उसके पहले उनके पेरेंट्स को बताएंगे नहीं आपका बच्चा गलत कर रहा है, फिर भी अगर उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा रही हैं, वो उस बात को बढ़ा रहा है, तो फिर हम जो सेल्स आजकल बने होते हैं जिसमें बच्चों को समझाया जाता है कि नहीं, उनको अंडर ऑब्जर्व रखा जाता है कि नहीं, इनको थोड़े दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी कि नहीं आपको इनसे बच के रहना, उसका बताएंगे उनको। लेकिन अगर फिर भी नहीं सुधरे तो जो हमें एनसीसी में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आपको सोशल अवेयरनेस कैसे देनी है कैडेट्स को, ड्रग्स के लेके रैलीज निकाली जाती हैं, पोस्टर बना के, बैनर्स बना के उनको बताया जाता है कि नहीं आप उनको उनके नुकसान, जो कि सिगरेट पीने नुकसान होगा, शराब पीने से क्या नुकसान है, ये बताया जाएगा। तो उनसे सिंपल सी बात है, उनमें समझ आएगी और वो हमारा। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जर्सी, थीम सॉन्ग और मस्कोट जारी करने का प्रोग्राम राजभवन में मुनक्किद हुआ। एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। ये सरमाई खेल 10 से 14 फरवरी तक मुनक्किद होंगे। 1500 खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। यूथ फेस्टिवल की ओवरऑल ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीती। अनुराग ठाकुर ने उन्हें विनर ट्रॉफी दी। आज एक सुखद संयोग है कि खेल मंत्री जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हम सब कर रहे हैं। ये तीसरा विंटर गेम्स गुलमर्ग में 10 फरवरी से प्रारंभ होगा और जैसा अभी हमारे प्रमुख सचिव ने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज प्रतीक चिन्ह, गीत, अपैरल और शुभंकर, इन 4 चीजों को लॉन्च किया गया। ये समारोह संपन्न हुआ। मैं अनुराग को हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। स्वाभाविक रूप से इन गेम्स के कारण पहले भी पर्यटकों के लिए गुलमर्ग एक आकर्षण का केंद्र था, लेकिन मुझे लगता है कि विंटर गेम्स के कारण उसकी प्रसिद्धि और ख्याति और बढ़ी है। मैं केवल एक बात अनुराग जी आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य रूप से आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स का जो बजट हमारा है, केरल और हरियाणा की आबादी हमसे 2.5 गुना है, लेकिन हमारा बजट 1 से 13 करोड़ कम है, 1 से 14 करोड़ कम है। तो स्पोर्ट्स पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और आपके मंत्रालय के सहयोग से काफी विशेष ध्यान जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा था कि इस साल 50 लाख लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया था उसको क्रॉस कर गए हम लोग। तो हर दिन खेल, सबके लिए खेल, कोई पंचायत नहीं है जहां प्ले फील्ड नहीं बन गया, शायद कोई बची होगी जहां जमीन ही न हो। पीएमडीपी, मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने ढेर सारी परियोजनाएं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में जम्मू कश्मीर को दिया था। और मुझे लगता है कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर बन गया है। मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूं आदरणीय गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी को और उनकी सारी टीम का कि बहुत कम समय में बहुत शानदार इन्होंने यहां पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। आज मैस्केट लॉन्च पर, पोर्टल लॉन्च पर, लोगो लॉन्च पर, सॉन्ग लॉन्च पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय जी साहब का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया और संदेश दिया है पूरे देश में कि आइए, जम्मू कश्मीर आपका इंतजार कर रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए। ये केवल गेम्स नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आपको आने वाले वर्षों में
बार बार जम्मू कश्मीर तो बुलाएगा ही, जो हमारी ओलंपिक गेम्स हैं जिसमें एक समर गेम्स, विंटर गेम्स, उसमें भी मुझे लगता है हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है जिस तरह से गवर्नर साहब ने कहा कि कश्मीर के पंचायत में, गांव में खेलों के मैदान बनना, हर जिले में इंडोर स्टेडियम बनना, ये शायद बहुत बड़े बड़े राज्यों में भी नहीं है जो जम्मू कश्मीर में आपने पिछले कुछ वर्षों में किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कुछ और प्रोजेक्ट्स हम जम्मू कश्मीर के लिए कर रहे हैं जो आने वाले समय में उस पर हम बातचीत करेंगे। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।